Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe too. So, students, कैसी गई आप लोगों की सबकी दिवाली? आई होप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी एंड सब ने बहुत अच्छी तरह से इंजॉय भी किया होगा। एंड आई होप कि ये जो न्यू ईयर है वो सबके लिए बहुत अच्छा जाए। नो डाउट 2020 ये जो ईयर है जो हमारा सबका बहुत अच्छी तरह से नहीं गया है, बट एज वी आर सेलिब्रेटिंग आफ्टर दिवाली अ न्यू ईयर, सो ये जो न्यू ईयर है हमारा, जो बिगनिंग हुई है हमारे न्यू ईयर की, वो बहुत ही अच्छी जाए और सबकी बहुत अच्छी जाए। सो स्टूडेंट्स, अगेन वी आर बैक टू प्रिविलियन। पहले ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी कि स्कूल खुलने वाली है, बट अभी स्कूल्स तो खुलने से रही, तो अगेन फिर से हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो चालू हो गए हैं। सो अभी फर्स्ट सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर डूइंग सेकेंड सेमेस्टर। सो सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स, पहले मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है वो थोड़ा सा क्या है, लेंदी है। ऐसे पहले सेमेस्टर में हमें सिर्फ 9 चैप्टर्स थे एंड सेकेंड सेमेस्टर में हमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमें 7 चैप्टर्स तो सिर्फ हिस्ट्री के हैं। आपको ये जो इंडेक्स दिख रहा है उसमें आपको ये सारे चैप्टर्स दिख रहे होंगे। टोटल हमारे 14 चैप्टर्स हैं, राइट। तो ये जो 14 चैप्टर्स हैं उसमें से हमारे हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, जिसमें ब्राउन कलर का कलर किया हुआ है, वो हमारे टोटल 7 है। तो हमारे टोटल 7 चैप्टर्स जो हैं वो किसके हैं, हिस्ट्री के हैं। 4 चैप्टर जो हमारे हैं वो है हमारे सिविक्स के हैं, और 3 या 2 चैप्टर जो है वो हमारे उसमें से क्या है, जियोग्राफी के भी हैं। बट मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं हमारे, और लेंदी भी हैं और थोड़ी डीप इंफॉर्मेशन भी है, वो चैप्टर्स हैं हमारे टोटल हिस्ट्री के। तो इस बार हम पहले हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, देन वी विल टेक सिविक्स एंड देन वी विल कंप्लीट अ जियोग्राफी। सिविक्स एंड जियोग्राफी में ऊपर नीचे हो सकता है, या पहले सिविक्स ले या फिर जियोग्राफी ले, बट फर्स्ट बिफोर दैट वी विल कंप्लीट द हिस्ट्री पोर्शन, because history portion is lengthy too and it have a deep explanation. So now in this semester, second semester, first we will take the history. So today we are going to start chapter 1, that is socio-religious and reformers. Okay, now in this chapter what we will learn, we will learn in this chapter the reform about the reformers. रिफॉर्मर्स वो जिन्होंने कब कुछ चेंज लाया सोसाइटी में, जो रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, जो सुपरस्टिशंस चीज़ें जो हम फॉलो करते हैं, उसमें हम जो रिफॉर्मर्स जो हैं हमारे, लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये जो रिफॉर्मर्स जो हैं जिन्होंने सोसाइटी में क्या लाया, थोड़ा सा चेंज लाया। जो सुपरस्टिशंस में हम मानते जो काफ़ी अंधविश्वास होता था, वो सब चीज़ें जो हम मानते थे उसमें इन सब ने क्या लाया उन्होंने चेंज लाया, जिन्होंने सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज लाया। आप लोगों को पहले पता हो कि भाई जब बेबी गर्ल बोर्न होती थी, तो उनको क्या कर देते थे कि भाई दूध के तपेले में उनकी डेथ कर डालते थे। जैसे कि अभी भी काफ़ी गांव में ये रिचुअल्स चलती है कि भाई लड़कियों को इतनी इक्वल जो होती है, हम बोलते हैं ना, सम्मान देना चाहिए, इक्वलिटी रखनी चाहिए, वो अभी भी स्टिल काफ़ी गांव में ऐसा है जो वहाँ पे ऐसा नहीं अलाउड होता है। आज भी लड़कियों को काफ़ी जगह पे यही सिखाया जाता है कि काम करो, घर को संभालो, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई काम कुछ नहीं आएगी। मैं मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। मेट्रो सिटीज़ जो हैं, अगर हम गुजरात में लें, जैसे कि बड़ी सिटीज़ है लाइक सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, ये सारी सिटीज़ में जो सोसाइटी पढ़ी लिखी है, जिनको अवेयरनेस है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही, बट हमारे इंडिया में अभी भी काफ़ी ऐसे गांव हैं
जैसे कि पंजाब के साइड जाओ या हरियाणा के साइड जाओ, उस साइड आप देखोगे काफ़ी ऐसे गांव छोटे छोटे हैं कि स्टिल अभी भी ऐसी चीज़ें होती है। राजस्थान के साइड जाओ कि अभी भी, इवन दो आई एम टेलिंग अबाउट गुजरात ऑल्सो, गुजरात में भी ऐसे काफ़ी गांव होंगे जो हमें नहीं पता होगा, बट अभी भी स्टिल रिसेंटली लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने देते हैं, घर का काम वगैरह में ज़्यादा बिजी रखते हैं, एज दे आर थिंकिंग कि ये चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी। नो डाउट हाउस होल्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, दैट इज़ ट्रू, बट विथ दैम जो स्टडी होती है ना, वो भी होना ज़रूरी है। स्टडी करवाना और स्टडी करना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबके लिए, वेदर इट इज़ गर्ल और बॉय। बट पहले जो ज़माना था, अभी की तो बात ही नहीं, पर उससे पहले जो ज़माना था उसमें तो यही चीज़ें फॉलो होती थी। जैसे कि दूध पीती जो प्रथा होती थी, उसमें क्या होता था कि भाई जब भी गर्ल बोर्न होती थी तो उसमें होता था ऐसे कि पूरा एक तपेला भर के लेते थे, और जब भी जो लड़की पैदा होती थी उस तपेले में उस लड़की को डाल देते थे और उसको मार डालते थे। जो चीज़ कहीं ना कहीं ट्रू सही नहीं होती थी, वो गलत होती थी। जैसे कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसके साथ उसकी वाइफ को सती होना कंपलसरी पड़ता था, चाहे उसे अच्छा लगे नहीं लगे, वो कुछ चीज़ें फॉलो होती ही नहीं थी। जैसे कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनको उनके साथ भी क्या होना पड़ता था, सती होना पड़ता था। सपोज़ कि अगर किसी की भाई बैटल में डेथ हो जाती थी राजा की, तो उसके पति हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो जाए तो उसको उसके साथ सती होना पड़ता था। या किसी भी हस्बैंड की नॉर्मली भी डेथ हो जाती थी तो सती कैसे, भाई उसी लकड़ियों में, जैसे कि जिसका जब हस्बैंड की डेथ होती आती है तो आपने देखा ही होगा कि कैसे हम लेके जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसमें शमशान घाट में लेते जाते हैं और फिर उसके हस्बैंड की बॉडी रखते हैं और उसको जलाते हैं। वहीं पे उसकी वाइफ को भी रख देते थे और उसको भी जला डालते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि हस्बैंड नहीं है तो वाइफ की भी कोई लाइफ नहीं है, उसको भी सती कर देते थे, उसको वहीं के वहीं जला देते थे। मतलब इट मीन्स देखने जाओ तो ये वन टाइप ऑफ कंपलसरी जो सुसाइड करवाने का केस हुआ कि भाई जिसको मरना हो ना मरना वो कोई चीज़ लागू नहीं पड़ती थी, बट होता क्या था कि उनकी डेथ करवा देते थे, उनको सुसाइड करवा देते थे, सती कर देते थे। सेकेंड थिंग क्या होता था कि लड़की की एज कोई नहीं देखता था। अगर हस्बैंड की एज उससे 10 साल 12 साल बड़ी है तो है, बट लड़की उससे 10 12 साल छोटी है, वो कुछ मायने उनके लिए नहीं रखता था। शादी करवानी है तो करवानी है, ऐसे। फिर एज डिफरेंस में हस्बैंड की ऑब्वियसली डेथ जल्दी हो जाए, लड़की की बाद में हो, तो उसको कंपलसरी क्या करवा डालते थे, सती कर डालते थे। सेकेंड थिंग होता था बाल विवाह। ये जो बाल विवाह होता था उसमें क्या होता था कि बाल विवाह में कि भाई बचपन में ही शादी करना है, लड़की की एज 9 10 11 साल होती थी, उसमें उसकी शादी करवा डालते थे। फिर उसे कुछ पता ही नहीं होता था कि भाई मैरिज क्या होती है, हस्बैंड क्या होता है, वो उनको कुछ आइडिया नहीं होता था, बट बाल विवाह करवा लेते थे। या कोई लड़के या लड़की का बोर्न हुआ हो तो फैमिली मेम्बर्स में रिश्तेदार वगैरह है तो उनका क्या करते थे कि भाई डिसाइड कर डालते थे कि ये मेरा लड़का है और इसके साथ इसकी शादी होगी, पर उनको पता भी नहीं होता था, उन्होंने उनकी फेस भी ना देखा हो कि कौन है क्या है, उनको कुछ मायने ही नहीं रखता था, और जल्दी से जल्दी क्या करवा डालते थे, 10 या 11 साल की उम्र में लड़की की शादी करवा डालते थे, ऐसे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इवन दो अगर मैं आपको बात करूँ तो बिफोर 5 to 6 years बिफोर की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि आप लोग तो बहुत छोटे होंगे, पर 5 साल 6 साल की पहले की बात करूँ तो इवन दो टीवी सीरियल में भी बालिका वधू करके एक सीरियल आता था, उसमें पूरी हिस्ट्री वही दिखाई थी कि कैसे बचपन में
लड़कियों की या लड़के की शादी करवा देते थे और फिर उनको पता भी नहीं होता था कि उनकी शादी हो गई है कि क्या है, कि भाई आफ्टर मैरिज किसके घर जाना है, कौन हस्बैंड, कौन किसके साथ बात करने की, कौन कौन सा रिश्तेदार, उनको कुछ आइडिया नहीं होती थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं क्या होती थी, गलत होती थी। वो जो चीज़ें हैं वो सही नहीं होती थी। तो जो हमारे रिलीजियस सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने अपने सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस करवाए। जो चीज़ें सही नहीं लगी उनको बैन करवाया, बंद करवाया, और सोसाइटी में कुछ न्यू लाया कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं वो रॉन्ग है, वो नहीं होनी चाहिए, ये सारी गलत है। और अपनी सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाए, रिफॉर्म किया, समथिंग न्यू सोसाइटी में लाए। तो इस पूरे चैप्टर में हम हर एक पर्सन के जो रिफॉर्मर्स है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला राजा राम मोहन राय, तो उसका बर्थ कहाँ हुआ, बोर्न कहाँ हुआ, उनकी डेथ कैसे हुई, कौन से सिटी में उनका बोर्न हुआ, और उन्होंने क्या चेंजेस करवाए। तो इस पूरे चैप्टर में हम सबकी जो पर्सन है उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसे कि राजा राम मोहन राय है, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती है, देन आफ्टर विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद जी है। तो इनके बारे में लाइक शॉर्ट नोट नहीं होती भाई, किसी पर्सन की बारे में हमने लिखा हो, ऑटोबायोग्राफी जो हम लिखते हैं, बस उसकी ही शॉर्ट नोट, लाइक अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हम हर एक पर्सन की इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले मैंने आपको इस चैप्टर का पूरी समरी समझा ली कि भाई इस चैप्टर में क्या है। अब हम धीरे धीरे क्या पढ़ेंगे इसके, अब मैं रीड करती जाऊंगी और एंड वी विल गो इन एक्सप्लेनेशन। फाइन। So, in the 19th century, Indian society was infested with the various social evils like superstition, illiteracy, ignorance, even evil social customs, caste system, etc. The condition of women was worst in the narrow-minded society. Whereas evil like custom were whispered in our society, like the custom of दूध पीती, जैसे कि दूध पीती मैंने आपको समझाया, सती सिस्टम, डेनियल ऑफ विडो रीमैरिज एक्सेट्रा, denial of widow remarriage, etc. Due to the Western education, a new awakening began in the 19th century to remove the evil custom from the society. Intense efforts were made to bring in social and religious reform. Raja Ram Mohan Roy was the first among such a reformers. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो दूध पीती है, जैसे कि एक पूरा क्या लेते थे भाई, टंकी में या फिर छोटे से तपेले में दूध भर के, उसको जो होती थी बेबी को, दूध बेबी गर्ल को उसमें मार देते थे। एंड सस्ती सिस्टम मैंने आपको बोला कि आफ्टर हस्बैंड डेथ उनको उसी फनल में जहाँ पे हस्बैंड को रखा जाता था, उनके शव को रखा जाता था, उसी में उसकी वाइफ को क्या कर डालते थे कि भाई जला देते थे। डिनाइल ऑफ विडो रीमैरिज, भाई जो लेडी विडो हो गई, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उनकी रीमैरिज नहीं हो सकती, मतलब उनकी दोबारा शादी नहीं हो सकती। एंड इवन दो उनके बाल भी काट दिए जाते थे, उनको बाल्ड किया कर जाता था, और कंपलसरी वाइट ही साड़ी पहनने की, क्योंकि अभी तो काफ़ी आपने देखा होगा कि इतना नहीं होता है, बट तभी पूरी वाइट साड़ी ही पहनने की, एंड संसार में से मोह माया सब कुछ त्याग डालने का, और उनके बाल वाल सब कुछ काट दिए जाते थे, और उनको रीमैरिज करने का अलाउड नहीं होता था। ऐसे मतलब गांव में अगर ये कोई स्टेप भी ले कि भाई रीमैरिज करवा ले या बाल नहीं कटवाए, तो उनके लिए वो प्रथा के खिलाफ हो जाता था, उनको वो गलत लगने लगता था। ऐसे देन आफ्टर अगर मैं बात करूं, जैसे कि
इलिटरेसी, सुपरस्टिशंस, मतलब अंधविश्वास में वो बहुत मानते थे। भाई तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो वैद्य को बुलाना या डॉक्टर के पास जाने से उनको ये सब लगता था कि भाई है ना, क्या कहते हैं कि भाई इस पे किसी ने क्या कर डाला है, कि माया कर डाली है, ब्लैक मैजिक कर डाला है, या फिर है ना इसको नज़र लग गई है। तो वो उन चीज़ों में ही पड़े रहते थे। वो ये नहीं समझते थे कि एक्चुअली इसकी बॉडी में तबीयत खराब है तो इसको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए या इसको वैद्य के पास लेके जाना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली अभी हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम स्पेशल डॉक्टर प्रेफर करते हैं, बट पहले वो ऐसे प्रेफर करते थे कि नहीं इसको नज़र लग गई है, या ये रात को इतना लेट वहाँ पे गई तो उस पेड़ में भूत था, प्रेत था, तो उसको भूत और प्रेत लग गया, ये लग गया, वो लग गया। मतलब वो बहुत ही सुपरस्टिशन से, अंधविश्वास को मानने वाले थे। जैसे कि भाई घर से बाहर जाओ तो छींक आ गई तो 1 घंटा पीछे बैठ जाओ, भी छींक नहीं खानी चाहिए। या बिल्ली ने रास्ता कट कर डाला तो वो उनको ऐसे लगता था कि अभी हमारा गलत काम होगा, हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमारा सही नहीं होगा। और इलिटरेसी, स्टडी के नाम पे ज़ीरो थे, एजुकेशन उनको सही नहीं लगती थी। अभी भी लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को तो वो भी नहीं पढ़ाया जाता था। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं क्या थी, गलत होती थी। और उसमें क्या हुआ, रिफॉर्म हुआ, काफ़ी चेंज है। तो हमारे जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये चेंज लाना स्टार्ट किया 19th सेंचुरी में, वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट अमोंग सच रिफॉर्मर्स। ये जो रिफॉर्मर्स चेंज करने में कि भाई ये सब जो गलत हो रहा है उसमें राजा राम मोहन जो रॉय थे वो फर्स्ट पर्सन थे। नाउ राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय was born in the year 1772 CE in the Hooghly district of Bengal in Radhanagar village in the Brahmin family. Raja Ram Mohan Roy got married in his early childhood. His brother's wife became Sati on her husband's death. This incident shook Raja Ram Mohan Roy deeply. He initiated many reforms and protested strongly against the evil customs such as child marriage, casteism, doodh piti, etc. He started the Bengali newspaper, namely Samwad Kaumudi in the year 1821 CE, and also Mirat ul Akbar in Persian in the year 1822 CE. Brahmo Samaj was established in the year 1828 CE. Raja Ram Mohan Roy established the Hindu College in Kolkata. He recommended many changes to the British government like independence of press, freedom of speech, women's right, personal liberty, judiciary independence from executive, etc. Raja Ram Mohan Roy started a movement to abolish the sati system. As a result, the British Governor General of Bengal, Lord William Bentinck, passed a law to abolish the sati pratha. This law was framed in the year 1829 CE. So it can be said that the Raja Ram Mohan Roy led the foundation of Indian Renaissance. It means a new awakening with regards to initiating social, religious, and political reforms. The Emperor of Delhi The Emperor of Delhi sent Raja Ram Mohan Roy to England in the year 1830 CE in the regard to his case of right to property. Raja Ram Mohan Roy died in Bristol in the year 1833 CE. Brahmo Samaj played a vital role in the reforming the contemporary of Hindu Samaj. Brahmo Samaj tried to abolish the rigid and superstition religious belief in prevalent then. So this is all about to whom, this is all the information about राजा राम मोहन रॉय। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में हम पर्सनली हर एक पर्सन के बारे में डीप में समझेंगे और उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए उसके बारे में हम समझेंगे। सो अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की तो उनका बोर्न कब हुआ था? 1772 में। कब, कहाँ हुआ था? तो हुगली डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में, राधानगर विलेज में। वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? तो वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। अब राजा राम मोहन रॉय जो है उनकी मैरिज चाइल्डहुड में जल्दी हो गई थी और
उनकी हिज ब्रदर्स वाइफ, उनकी जो भाभी मतलब है, वो कौन क्या बन गई थी, सती बन गई थी उनके हस्बैंड के डेथ के बाद। एक तो देखो छोटी एज में उनकी शादी करवा ली थी, और उनकी जो भाभी है उनको क्या करवा दिया था, सती करवा दिया था। क्यों? क्योंकि उनके जो भाई है उनकी डेथ हो गई थी। तो चाइल्डहुड में जो चीज़ें देखी होती है तो माइंड में वो जल्दी से कैचअप हो जाती है, वो हमारे माइंड में घूमती ही रहती है। बचपन में जो चीज़ें की हुई होती है वो हमारे माइंड में घूमती ही रहती है। तो ये जो इंसिडेंट्स उन्होंने अपनी लाइफ में देखा, एक तो उनकी जल्दी शादी करवा ली चाइल्डहुड में, एंड देन उसके उनके ही भाई की डेथ हो गई तो उनकी भाभी की क्या करवा दी भाई, सती करवा दिया। तो ये इंसिडेंट उनके माइंड में ऐसे चिपक गया कि ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो और उनकी मैरिज जो थी वो चाइल्डहुड में करवा दी थी। तो ये जो इंसिडेंट था वो उनके माइंड में चिपक गया था कि भाई ये जो कहीं ना कहीं उनको अंदर से जो हमारे इंट्यूशंस नहीं बोलते हैं, उनको ऐसे लगने लगा था कि ये हो रहा है जो वो गलत हो रहा है। और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो ब्राह्मण फैमिली से वो बिलोंग करते थे। तो उन्होंने कौन से रिफॉर्म्स करवाए, तो पहले तो चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म, देन आफ्टर दूध पीती, ये जो चीज़ें हैं कि बचपन में शादी करवा लेने की, एंड कास्टिज्म। पहले क्या होता था कि कास्ट वाइज है ना बहुत ही क्या होता था कि भाई होता था, अभी तो क्या एजुकेशन बढ़ गई है तो सब इक्वली सबको मानते हैं। पहले उनको ऐसे लगता था जो अदर दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं, लाइक ST OBC से जो मतलब नॉर्मली कास्ट से बिलोंग करते हो, तो उनको ऐसे लगने लगता था कि वो कास्ट कम है, हम ब्राह्मण से हैं तो हमारी मतलब क्या होती थी कि उच्च लेवल से है ना, क्या कहते थे कि भाई कंपेयर की जाए, वो नीची लेवल हो, जो गरीब हो उनको नीची लेवल में रखते थे, जो अमीर हो उनको ऊंची लेवल में रखते थे। जैसे कि आपने लॉकडाउन में देखा होगा, महाभारत जो था वो चालू रहता था ना, तो उसमें भी ये प्रथा थी कि हम सिर्फ राजाओं के बेटों को ही क्या कह सकते हैं, जो शिक्षा होती है वो देते हैं, बाकी लोगों को नहीं देते हैं। गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने भी तो यही किया था ना। तो ये सब जो चीज़ें थी ना वो बहुत मायने रखती थी तब। अब तो सब इक्वल ही है क्योंकि एजुकेशन इतनी बढ़ गई है, अभी किसी के माइंड में कुछ ऐसा नहीं होता था। पर पहले ऐसे होता था कि उनको टच नहीं करने देने का। अगर किसी ने भाई लोअर पर्सन ने या लोअर मिडिल क्लास हो या बिल्कुल गरीब जैसा उन्होंने कोई चीज़ टच कर दी, तो उनको ऐसे लगता था कि ओ हो ये तो अछूत हो गया, हम खराब हो गए, हमें फिर से नहाने जाना पड़ेगा, उन्होंने हमारा काम खराब कर दिया। अब भगवान जो है वो ना ही गरीब देखते हैं ना ही अमीर देखते हैं, क्योंकि भगवान ने जिसको भी यहाँ पे बोन दिया है, उन्होंने कभी भी कोई भी चीज़ में कास्टिज्म डाल के नहीं दिया है कि ये इस कास्ट का, ये इस कास्ट का, ये इस कास्ट का, ये इस कास्ट का। जैसे कि आपने PK मूवी देखी होगी, तो उसमें यही मैसेज देते हैं कहीं ना कहीं कि हम लोग कास्ट का करते हैं कि भाई ये धर्म पालो, ये धर्म पालो। भगवान कोई भी स्टैम्प पेपर या स्टैम्प नहीं लगा के वो भेजते कि ये भाई सिंधी है, ये गुजराती है, ये क्या कहते हैं कि भाई पंजाबी है ना। वो सब कौन हम डालते हैं हमारे में, ये जो वट एवर द चेंजेस आर देयर, वी आर फॉलोइंग ऑल दिस थिंग्स। God is not doing anything that which was the partial for the persons. We are doing all these things to make the partiality in the persons. So अभी तो काफ़ी कम है क्योंकि एडुकेशन इतनी बढ़ गई, बट पहले ये बहुत फॉलो किया जाता था कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इवन दो अभी भी आप देखोगे ना तो माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह आती है तो उसमें यही दिखाते रहते हैं कभी कभी कि भाई पहले के ज़माने में कैसा होता था कि भाई लोग नहा के निकले या किसी गरीब ने या किसी किसी को टच कर डाला तो उनको ऐसे लगता था ये तो हम अछूत हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो रहा है, फिर से नहाने जाना पड़ेगा, भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। अब भगवान तो कभी को ऐसे नहीं बोलते हैं कि गरीब मुझे टच ना करे, अमीर मुझे टच करे। भगवान के लिए तो सब इक्वल है। बट ये जो चेंजेस है वो कौन डालते हैं? वी आर डूइंग ऑल दिस चेंजेस, सो विच वॉज वॉट नॉट गुड। तो राजा राम मोहन रॉय ने ये इसमें चेंजेस लाए।
उसमें रिफॉर्म लाए, चेंजेस लाए कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो क्या हो रही है, गलत हो रही है, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ही स्टार्टेड द बंगाली न्यूज़पेपर, और उन्होंने क्या किया, काफ़ी न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए, और उसमें उन्होंने क्या किया, काफ़ी चेंजेस सोसाइटी में लाने उनके बारे में क्या किया, प्रिंट भी करवाते थे और लोगों को मैसेज देते रहते थे, वॉट एवर इज हैपनिंग इट वॉज रॉन्ग, ऐसे। देन आफ्टर उन्होंने क्या किया, ब्रह्मो समाज भी इस्टेब्लिश्ड किया इन द ईयर 1828। ये क्वेश्चन भी आएगा कि ब्रह्मो समाज किसने इस्टेब्लिश किया था, तो राजा राम मोहन रॉय ने। इवन दो उन्होंने पर्शियन में भी मिरत उल अकबर इन द पर्शियन 1820 सीई, उसमें भी क्या किया, क्या कहते हैं कि भाई न्यूज़पेपर छपवाए। इवन दो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मो समाज भी इस्टेब्लिश्ड किया। एंड सेकेंडली उन्होंने क्या किया था, हिंदू लैंग्वेज जो हिंदू कॉलेज जो है, एडुकेशन है, वो कहाँ स्टार्ट करवाई, तो कोलकाता में उन्होंने स्टार्ट करवाई। And he recommended many changes to the British government like independence of press, freedom of speech, women's right, personal liberty, judiciary independent and executive etc. और तब ब्रिटिशर्स जो थे वो राज करते थे, तब उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स को रिकमेंडेड किया काफ़ी चीज़ों में कि भाई वुमेंस राइट होने चाहिए, हम खुद को पर्सनली लिबर्टी होनी चाहिए, हर एक चीज़ हम ब्रिटिशर्स से पूछ के काम करें, वो कंपलसरी नहीं है, खुद की फ्रीडम होना, खुद के बारे में बोलना, हर एक पर्सन को फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब जो वो समाज को मैसेज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जो न्यूज़पेपर, जो मैगजीन्स उन्हें छपवाई, उन्होंने उन्होंने उनमें क्या किया, उन्होंने उनमें क्या किया कि भाई मैसेज दिया कि भाई ये चीज़ें चेंजेस होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर्सनल लिबर्टी, वुमेंस राइट, ये सब जो है उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला, रिकमेंडेड किया कि ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, ये हमारा हक है, क्योंकि वी आर द इंडियंस, बिकॉज वी आर इंडियंस। एक तो हम इंडियंस हैं, ऊपर से आप लोग राज कर रहे हो, पर ये जो चीज़ें हैं वो आपको हमें देना चाहिए, ये हमारा राइट है, ये हमारा कंपलसरी है। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें भी क्या करवाई, ब्रिटिशर्स से करवाई। इवन दो लॉर्ड विलियम बेंटिक से उन्होंने, उनकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, सती प्रथा जो है वो क्या करवाई, बैन करवाई। सती प्रथा जो होती थी, जो हस्बैंड को की डेथ हो जाए तो वहाँ पे लेडी को जला देते थे, तो उन्होंने उनकी हेल्प से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की हेल्प से उन्होंने क्या किया, सती प्रथा जो थी वो क्या करवाई, बैन करवाई कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देन आफ्टर जिसके भी हस्बैंड की डेथ होती थी, तब जो उनकी वाइफ होती थी उनको सती नहीं करवाने देते थे। नो डाउट तब सोसाइटी में बहुत ही हल्ला मच गया था कि भाई ये चीज़ जो हो रही है वो गलत हो रही है, ये हमारी प्रथा के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी कुछ हुआ। बट ये चीज़ क्या करवाई, उन्होंने बैन करवाई। किसकी हेल्प से, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के हेल्प से उन्होंने क्या किया, ये चीज़ें बंद करवाई। देन आफ्टर द एम्पर ऑफ दिल्ली sent Raja Ram Mohan Roy to England in the year 1839 regarding the case of right to property. The Raja Ram Mohan Roy died in the Bristol in the year 1833 CE. Brahmo Samaj played a vital role in reforming the contemporary of Hindu Samaj. Brahmo Samaj tried to abolish the rigid and superstitious religious belief prevalent then. So, फिर उनकी डेथ के बारे में बात करें तो उनकी डेथ कब हुई, तो उनकी डेथ हुई इन द ईयर 1833, ब्रिस्टल इन द ईयर 1833। फिर ब्रह्मो समाज जो उन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था वो क्या था, वो उसमें जो सुपरस्टिशंस होती थी, कास्टिज़म होती थी, देन आफ्टर वो सती प्रथा वगैरह जो होती थी वो उनमें बिलीव नहीं करता था। और उन्होंने उस जो फाउंडेशन जो उन्होंने स्टार्ट किया उसमें उन्होंने यही अपनी ट्राई की कि ये जो सुपरस्टिशंस, ये जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये किसके बारे में था, सब राजा राम मोहन रॉय के बारे में। उनका बोर्न कब हुआ, तो उनका बोर्न हुआ
1772 में हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करते थे, तो वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी मैरिज कब हुई, तो चाइल्डहुड में हो जाई। देन आफ्टर उन्होंने क्या देखा अपने चाइल्डहुड में कि भाई उनके ब्रदर की जो वाइफ है उनको सती करवा दिया था। तो वो जो इंसिडेंट था वो उनके माइंड में चिपक सा गया था कि ये नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स करवाए, लाइक चाइल्ड मैरिज बैन करवाया, बंद करवाने के ट्राई की, कास्टिज्म, दूध पीती, सती प्रथा, ये सब उन्होंने क्या किया भाई, इन सब में ये सब बंद करवाने की ट्राई की। देन आफ्टर उन्होंने काफ़ी क्या कहते हैं कि भाई न्यूज़पेपर में छपवाए थे। देन आफ्टर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंडेड किया था वुमेंस राइट के बारे में, फ्रीडम टू स्पीच के बारे में, पर्सनल लिबर्टी के बारे में। देन आफ्टर उन्होंने विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने सती प्रथा बैन करवाई थी। और उनको दिल्ली मुगल एम्पर जो थे तब उनको उन्होंने भेजा था इंग्लैंड इन द ईयर 1830 में। देन आफ्टर उनकी डेथ कब हुई, तो उनकी डेथ हुई ब्रिस्टल इन द ईयर 1833 में। और ब्राह्मो जो समाज था उन्होंने उसमें ये फॉलो किया जाता था कि भाई क्या चेंजेस लाए, कि भाई सती प्रथा है, देन आफ्टर चाइल्ड मैरिज है, ये सब क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए। सो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जो चेंजेस लाने में उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। वो बोलते हैं ना, एक कदम आगे बढ़ाओ तो भगवान हमारे साथ ही होता है, दूसरा अपने आप होने लगता है। तो ये हमने पूरा का पूरा राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा। देन आफ्टर हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया, क्या चेंजेस लाए अपनी सोसाइटी में उन्होंने, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका बोर्न कहाँ हुआ, उनकी डेथ कहाँ हुई। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट समथिंग रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद एंड सिख कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, ज्योतिबा फुले, ठक्कर बापा, ये जो लोग थे उन्होंने क्या चेंजेस लाए अपनी सोसाइटी में, उन्होंने क्या न्यू लाया अपनी सोसाइटी में। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स इन द आवर नेक्स्ट lecture. So student, till that stay home, stay safe and thank you.